पिछले वीडियो में चर्चा की थी गणेश जी के विषय में। अब गणेश जी की प्रार्थना के बाद आता है संकल्प। तो होता क्या है, लोगों के पास समय कम है लेकिन मोबाइल देखने के लिए समय ज़्यादा है। तो मैं ये सोचता हूँ कि मोबाइल के माध्यम से ही लोगों को जानकारी, कई बार पूजन कराते हैं, पंडित जी जल्दी करो, इतना समय है उतना समय है, तो लोग सुनते समझते कुछ नहीं हम क्या कर रहे हैं। पंडित जी ने संकल्प कराया, पूजन शुरू की और पूजन हो गई, आरती की, काम हो गया। लेकिन शब्दों को समझना आवश्यक है। अब जैसे संकल्प में पंडित जी बोलते हैं 3 बार विष्णु 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 बोलो, तो चाहे आप शंकर जी की पूजन करें या गणेश जी करें या देवी जी की करें, जो भी पूजन करते हैं आप, लेकिन आपको संकल्प में विष्णु विष्णु ही बोलना है। अब ये प्रश्न उठता है, भाई शंकर जी की पूजन कर रहे, अभिषेक करना है, विष्णु विष्णु क्यों बोलें? तो विष्णु भगवान क्या अधिष्ठात्री देवता हैं, भूमंडल के देवता हैं विष्णु भगवान। तो आप किसी की भी पूजन करें, आपको सबसे पहले बोलना है 3 बार विष्णु विष्णु। अब अगला शब्द आता श्रीमद् भगवतो। श्रीमद्, एक मद का मतलब अहंकार भी होता है, श्री माने लक्ष्मी होता है। तो भगवान एक अहंकार स्वरूप में हैं। कैसे हैं? जैसे मैं हूँ, मैं जो कर रहा है वो कौन है? ईश्वर है, पर आत्मा है अंदर, अहंकार स्वरूप भी है भगवान का, इसलिए बोले श्रीमद्। फिर से बोला है महापुरुषस्य, महापुरुष का। महापुरुष कौन है इधर? विष्णु, जो भी है ना, विष्णु भगवान ही है। महापुरुषस्य किसके लिए बोल रहे? भगवान के लिए बोल रहे। फिर आगे क्या बोल रहे? विष्णुराज्ञा, किसकी आज्ञा? विष्णु भगवान की आज्ञा। फिर क्या वो है संकल्प में? प्रवर्तमानस्य, अभी का समय, अद्य, अद्य माने आज। फिर आगे कह रहे श्री ब्राह्मणोनी, ब्राह्मण अनि, अनि का मतलब होता है दिवस। तो क्या कह रहे? ब्राह्मणोनी, ब्राह्मणोनी माने ब्रह्मा जी का दिवस, द्वितीय परार्ध। द्वितीय परार्ध, द्वितीय परार्ध क्या है? जैसे आप दिन में 4 पहर होते हैं, 4 परार्ध होते हैं, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6, ये पूरा दिन हो जाता है। तो ब्रह्मा जी का कौन सा दिन का द्वितीय पहर चल रहा है? 9 से 12 का समय। फिर श्वेत 12 कल्प है, श्वेत 12 नाम के कल्प चल रहा है। व्यवस्वत मनवंतरे, व्यवस्थ नाम का मनवंतर है। अब आगे कह रहे 28तमे कलयुग है, कलि प्रथम चरण है, 28वां कलयुग। 28वें कलयुग का कौन सा चरण चल रहा है? प्रथम चरण। तो है क्या, लोग कहते हैं कलयुग है, ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये 27 कलयुग निकल चुके हैं, क्योंकि 4 चतुर्युगी होती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो ऐसा शास्त्रों में है कि हरि अवतार हुआ सतयुग में, राम अवतार हुआ त्रेता में, कृष्ण अवतार हुआ द्वापर में, और कल की अवतार होगा। पहले हो चुका है, 27 कलयुग निकल चुके हैं, लेकिन अभी हमारा क्या प्रथम चरण चल रहा है। अभी कम से कम 5600 के आसपास वर्ष निकले होंगे, द्वापर को निकले हुए। तो अब उनका ब्रह्मा जी का कौन सा दिन? दिव्य वर्ष। तो जैसे हमारा क्या है, भागवत में या अन्य पुराणों में जो गणना दी है, हमारे 100 वर्ष, पितरों का 1 दिवस, पितरों के 100 वर्ष, ऐसे देवताओं का 1 दिवस, और देवताओं के ऐसे 100 वर्ष, ब्रह्मा जी का 1 दिवस। अब इसमें आप गणना करें तो बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो भी बहुत लंबा चला जाएगा। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी का दिन होता है। तो अभी ब्रह्मा जी का द्वितीय पहर चल रहा है। अब आगे
भाई भरत खंडे या जिस क्षेत्र में आप भारतवर्ष से अमुक क्षेत्रे अमुक नगरे अमुक मंडलांतर्गते अमुक अमुक इस प्रकार से संवत्सर वगैरह नाम लेते हैं। अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे, जो भी तिथि, जैसे आज है तृतीया तिथि, माघ शुक्ल पक्ष, माघ शुक्ल पक्ष महीने हो गया, अमुक कर्णे अमुक नक्षत्रे अमुक रास्ते सूर्य मकर रास्ते सूर्य, बाकी देव देवगुरु शेषेषु गृहेषु यथा यथा राशि स्थान सस्सु एवं गुण गृह गुण विशेषण विशिष्टायाम सुपुण्य तथो अमुक गोत्रोत्पन्नस्सु। अब क्या होता है, अमुक गोत्र हो गया, नाम हो गया। अब बाद में फिर बोलने का समय आता है तो मैंने जो चिंतन किया, क्या होता है संकल्प में हम भी बोलते हैं, अन्य ब्राह्मण भी बोलते हैं, ये मैंने जो चिंतन किया उसमें क्या है। अब ब्राह्मण ने बोला, क्या क्या बोला, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा, फिर बोल दे आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिवित्ताप समनार्थम। तो फिर द्वितीय चतुर्थ अष्टम द्वादश गृह गोचरे फल प्राप्त, गृह गोचरे अनिष्ट विनाशार्थाय। संकल्प बहुत लंबा जो लंबा बोलता है उसका अच्छा लगता है ऐसा लोग, लेकिन मेरा एक सोचना है कि संकल्प तो बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन अब देखो वैसे तो भगवान कोई शॉपिंग मॉल तो है नहीं, आप धर्म भी मांग रहे, अर्थ भी मांग रहे, काम भी मांग रहे, मोक्ष भी मांग रहे, आयु आरोग्य ऐश्वर्य आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक सारी चीज़ें क्या किस में मांग रहे, एक ही पूजन। तो इसमें क्या है, संकल्प सिद्धि संकल्प शक्ति मेन है, संकल्प शक्ति इसमें मेन है। अब आप संकल्प एक चीज़ क्या करें तो भगवान फल दें। वैसे तो भगवान भाई सभी चीज़ों का देने वाले हैं, सकल पदार्थ है जगमाही कर्महीन नर पावत नाही। तो भगवान तो सभी देने में सक्षम है, लेकिन आप कहीं भी जाएं, शॉपिंग मॉल में जाएं, कुछ पैसे एक चीज़ के दें, क्योंकि जैसे हम शरीर के लिए भोजन करते हैं, 3 टाइम करते हैं 4 टाइम करते हैं, तो भगवान की भक्ति भी हम किस काम के लिए कर रहे, क्यों कर रहे, उतना ही रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है संकल्प में। जैसे क्या है, अब चूँकि वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, ध्यान से सुने। अब इधर उत्तरा जी ने किसको बुलाया था, महायोगन। कौन से भगवान को बुलाया था, महायोगी जो हैं, क्योंकि घर में रक्षा वही कर सकते हैं जो योगी होगा। अब यदि वो कहते वासुदेव जी को बुला लें, कृष्ण जी को बुला लें, तो नहीं था काम। किसका काम था, महायोगी का काम था, क्योंकि एक सूक्ष्म रूप लेके और अंदर जाएं और गर्भ की रक्षा करें। तो देवदेव महा, और फिर उधर तो महायोगी। इधर द्रौपदी जी ने, श्लोक बोलूँगा बहुत लंबे हो जाएंगे, द्रौपदी जी ने बुलाया था क्या, गोविंद द्वारका वासिन। अब उधर ने गोविंद द्वारका वासिन किसको बुलाया, गोविंद को बुलाया। वसुदेव नहीं बुलाया, नंद वसुदेव को नहीं बुलाया, देव की पुत्र को नहीं बुलाया, किसको बुलाया, गोविंद को बुलाया। अब ऐसे कई मंत्र हैं भागवत जी में, कृष्णाय वासुदेवायो हरि परमात्मने प्रणत क्लेश नाशायो गोविंदाय नमो नमः। अगली व्याख्या में मैं बताऊंगा ये मंत्र भी कहाँ से लिया गया और कहाँ बोला गया है। तो सब मंत्रों को भागवत जी में अलग अलग जो बोला गया है, एक ही मंत्र से सारे काम नहीं होते। इसी प्रकार क्या संकल्प, एक ही संकल्प से, अब आप शादी करा रहे, भाई शादी में शादी का संकल्प हो, वहाँ भी बोल रहे धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध सिद्धि द्वारा। वैसे एक चिंतन है, ये जिसको जो करना है वो करे, वो अलग विषय है। एक चिंतन है, जैसे हम भगवान से एक ही चीज़ मांगे, जैसे हमने संकल्प किया भगवान की भक्ति का। जैसे कई बार क्या है, चूँकि मानव मांगने का आदी होता है, वैसे तो शास्त्र कहते हैं भगवान से मांगना नहीं चाहिए, लेकिन मानव क्या है, मांगने का आदी है। बिना कुछ मांगे या बिना कुछ मिले कुछ करता नहीं है। वैसे तुलसीदास जी ने भी कहा है,
सुर नर सबकी यह रीति, स्वार्थ लाख करें सब प्रीति। तो कुछ मिलेगा नहीं तो कोई आपसे, आपके पास, भगवान के पास भी लोग जाते हैं कुछ लेने के लिए। और इधर व्यास जी ने जो भागवत जी का महात्म्य प्रथम अध्याय में ही आया है कि देवता लोग भी सौदा करने आ गए थे कि भाई अमृत का कलश तुम ले लो, परीक्षित जी को जीवन मिल जाएगा और भागवत कथा हमें दे दो। तो सुखदेव जी ने भागवत कथा नहीं दी क्योंकि श्रद्धा रहित थे देवता, इनमें कोई श्रद्धा नहीं है, ये थी ले जाएंगे। तो फिर बाद में लंबी कथा है, क्योंकि फिर वो ब्रह्मा जी से शिकायत की कि भाई हमें भागवत नहीं दी गई। तो श्लोक के सहित तो बड़ी लंबी व्याख्या, तो ब्रह्मा जी ने फिर तो उनको तोला शास्त्रों पुराणों को, तो भागवत का वजन ज़्यादा हुआ। तो भागवत में इस प्रकार से कई मंत्र हैं। तो मंत्रों की व्याख्या अपन संकल्प के विषय में, तो मेरा जो मत है या जो चिंतन है उससे ये है कि हम संकल्प उसी चीज़ का लें जो हमें आवश्यक हो। अब जैसे अभी मैंने एक वीडियो भी डाला था वधु प्राप्ति का, आगे वर प्राप्ति का भी डालूँगा, क्योंकि लोग इस टाइप से वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो रुचि नाम वैचित्रम, अब कई प्रकार के रुचि वाले लोग होते हैं, तो सभी के अनुसार तो संभव नहीं है, लेकिन किसी किसी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।